बागेश्वर धाम शायद समझ गए कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के बिना देश के अंदर, कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, हनुमान चले ना श्री राम के बिना, और दुनिया चले ना भगवान के बिना। तो अब इन्हें समझ में आ गया है कि कथा चले ना दलितों के बिना और दलित चले ना अम्बेडकर के बिना। तो भैया ये चीज़ जो इनको पकड़ी है ना, ये समझ गए कि दुनिया राम से नहीं चलती है, दुनिया जो है लोकतंत्र से चलती है। संविधान से देश चल रहा है, संविधान से देश चलता है। और इस देश में अंदर कथा करनी है, और इस देश में अगर हमें कथाओं में भीड़ बुलानी है, तो इस देश के SC ST की हमें जरूरत पड़ने वाली। लेकिन देश में आजकल बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं। किसके दम पर चल रहे हैं आप देखिए ना। एक धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं किसकी? हनुमान की। ठीक, हनुमान की कथा कर रहे हैं। और किस हनुमान की कथा कर रहे हैं? जिस हनुमान को 2019 के चुनाव में, शायद 2019 का जो चुनाव हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर यूपी के, उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित हैं, इसीलिए वो हमेशा राम के चरणों में सेवक बनकर रहे, क्योंकि सेवक की जाति दलित या शूद्र होती है। उन्होंने उसको दलित कहा और दलित कह करके लोगों को प्रभावित किया, और इस पर तर्क और वितर्क करने वाले लोग जो रहे वो अम्बेडकरवादी रहे। ठीक, बाकी आम जनता ने सोचा कि वास्तव में अगर हनुमान जी दलित हैं तो हमें भी और बीजेपी हनुमान जी को लेके चल रही है, तो हमें साथ आना चाहिए। अब 2024 के लिए भी बागेश्वर बाबा को यूज़ किया जाएगा। और देखो, यूज़ करने का हमने बहुत पहले इंटरव्यू में दिया था कि चुनाव आएगा और फिर देखिएगा इनमें धीरे धीरे चुनावी गतिविधियां ऐड होने लगेंगी। जिस डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जब जयंती मनाई जाती है तो परमिशन नहीं दी जाती, जानते होंगे आप। सैकड़ों केस ऐसे आते हैं, सर फोड़ दिए जाते हैं, थानों में जाकर लोग हाथ पैर जोड़कर लौट के चले जाते हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। प्रतिमा तोड़ देते हैं बाबा साहब की, प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। अब बागेश्वर धाम ये बताए, बागेश्वर वाला बाबा, कि जहां जहां प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी वहां वहां ये आंदोलन करने जाएंगे, या उनके नाम से लगाकर पट्टी केवल जनता को बुलाएंगे, या जनता बुलाने का आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। सीधा सीधा साफ सुथरा मतलब है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए बिना किसी की दुकानें नहीं चलनी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। दीदी निर्देश जी समय समय पर जो मामले आते हैं उन पर अपनी राय पेश करते हैं। इस बार हम जो उनसे बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया विषय है। जो बाबा बागेश्वर है, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका जो मध्य प्रदेश में दरबार चल रहा है, जो वहाँ दरबार का गेट बनाया गया है, उस पर बाकायदा लिखा गया है कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन। इसके अलावा उसमें नीचे लिखा गया है हनुमंत कथा बाबा बागेश्वर जी। निर्देश जी, इस बार तो बाबा साहब को भी जो है उन्होंने अपने प्रोग्राम में ले दिया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। राजनीति की दुकानें चली, बीजेपी ने बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया और उनकी विचारधारा के खिलाफ काम किया। जब आप समाज पार्टी आपको पता चल गया, आम आदमी पार्टी को पता चल गया कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बिना ना वोट बैंक बनने वाला है, ना ही हमारी रेपुटेशन बनने वाली, ना हमारी इज्जत बनने वाली है, हम चाहे कितने भी अच्छे मुद्दे दे दें। तो उसने फिर बाबा साहब की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, और उनके फोटो सीने पर लगाने लग गए, ऑफिसों में लगाने लग गए, स्कूलों में लगाने लग गए, और ऐलान करने लगे संविधान स्कूलों में पढ़ा जाएगा। अभी तो पता नहीं चल रहा कौन सी क्लास में संविधान पढ़ा रहे हैं, अभी केवल ऐलान किए हैं। उसके बाद जब इनको लगा कि कांग्रेस तो बाबा साहब के हमेशा खिलाफ रही, लेकिन फिर लगा कि भैया वो एक अलग दौर था, डॉक्टर अम्बेडकर अब नहीं रहे, लेकिन उनके ना होने पर भी उनको मानने वाले लोग बिल्कुल एकदम तार्किक लोग हैं, वो किसी भी तरह से झांसे में आने वाले नहीं हैं। उनको आकर्षित करने के लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर दिखाने पड़ेंगे, तो उनके ही बैनर पर डॉक्टर अम्बेडकर चिपका लिए गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब पाखंडी विचारधारा ने उनकी तस्वीर को अपनाया है, तब उनके विचार को नष्ट करने का काम किया है। राजनीतिक लोग हैं जो हमारे देश के, जो विभिन्न पार्टियां हैं, नेता हैं, वो बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं वोटों की खातिर, जिससे कि दलितों की वोट मिल जाए बड़े पैमाने पर। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई बाबा अपने मेन गेट पर बाबा साहब का नाम लेकर चल रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे लोग इस बात को समझें, जाने कि ये आपका जब ये धन नहीं छोड़ते आपकी जेबों में, तो आपके दिमाग में बैठा हुआ विचार छीनने लगे हैं। धन तो आपका लूट ही लिया, अब क्या लूटने की कोशिश कर रहे हैं? डांका पड़ रहा है आपके विचार पर। आपका विचार अगर छीन नहीं पाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें मिक्स कर देंगे। क्या? मान लीजिए आपका आटा है और आपका वो आटा ना छीन पाए तो क्या करेंगे? आपके आटे में रेता मिला देंगे।
समझते हैं ना, रेता मिट्टी मिला देंगे, यानी कि अगर वो आपसे छीन के खा ना पाए तो कम से कम आपके खाने के लायक भी ना छोड़ें, इस तरह से कर देंगे। और आप उसमें से आटे से, अब आटे में से रेता कब तक छांटेंगे, है ना, ये अम्बेडकरवादियों के लिए काम मुश्किल करने के लिए आप कब तक आटे में से रेता छांटते रहोगे, छांटते रहो, उन्होंने तो मिक्स कर दिया, वो तो भाग्य मिक्स करके। तो ये वो नालायकी विचारधारा का, इनकी सोच का आडंबर है। इन्होंने बुद्ध को नष्ट नहीं कर पाए तो बुद्ध को विष्णु जी का वो बना दिया अवतार। ये गुरु रविदास जी को नहीं कर पाए तो उनके गुरु रविदास जी का जो गुरु थे उनको वो ब्राह्मण बना दिया, पिछले जन्म का उन्हें ब्राह्मण बना दिया, अगले जन्म का उन्हें चमार बना दिया कि उनकी माँ के वो पेट पैदा हुए तो उनकी माँ का दूध नहीं पिया कि चमार की माँ का दूध नहीं पीऊंगा मैं। वाल्मीकि को लेकर भी ऐसे बोलते हैं, वाल्मीकि को लेकर ऐसा बोलते हैं। वाल्मीकि जब वाल्मीकियों का वोट लूटना था तो वाल्मीकियों के लिए वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को उनका भगवान बना दिया और कह दिया लव कुश और राम रामायण जिसको दुनिया मानती है उस रामायण को लिखने वाला एक वाल्मीकि था, जबकि वाल्मीकि का जब इतिहास जानते तो वाल्मीकि एक ब्राह्मण। तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म छोड़ दिया था। पहले बागेश्वर धाम बाबा साहब का फोटो लगाने से पहले बाबा साहब को जाकर पढ़ ले, कुछ कथा बथा बाद में करता रहिए, पैसे वैसे बाद में लूटते रहिए, पहले एकाधिक महीने बैठ करके बाबा साहब को पढ़ ले। बाबा साहब की तस्वीर लगाने से पहले बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और बिना पढ़े ये लोग बाबा साहब की तस्वीरें लगा रहे हैं, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस आज बाबा साहब के बिना नहीं बढ़ सकता। और इस देश के अंदर SC OBC और ST के लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो पाखंडी ढोंगी हैं वो बाबा साहब की फोटो लगा के अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन आप जय भीम बोलते हो शर्माते हो, आपको शर्म आती है। जब ये जय भीम बोलते तो ये पीटे जाते हैं, कूटे जाते हैं, छेते जाते हैं, लेकिन जब यही लोग जो कूटने पीटने वाले होते हैं जब इन्हें इस्तेमाल करना होता है तो बाबा साहब की तस्वीरें लगा करके इस्तेमाल करते हैं। आज उन लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत है जो जय भीम बोलते हुए डरते हैं। देखो तुम्हारे जय भीम को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना सच्ची विचारधारा को बोलते हो शर्माते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म से इस देश की करोड़ों जनता को मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध धर्म की ओर लेकर गए थे। यदि बागेश्वर धाम को बाबा साहब की तस्वीर लगानी है तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र का प्रचार। लेकिन वो तो हनुमान के पुजारी हैं। तो हनुमान का पुजारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार नहीं कर सकता, उसका दमन कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। ये वही लोग हैं जो शुद्ध घी में आज ये मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा एक शुद्ध घी है जो गधों को हजम नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब को ये नाम यूज कर रहे हैं अपने गेट पर, इनका पर्पज क्या है? क्या दलित जो लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश है, उनको अपने पास जोड़ने की कोशिश है? देखिए इन्हें लगता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिखा के, जैसे वाल्मीकि को वाल्मीकि तस्वीर दिखाकर आकर्षित किया और बुला लिया, प्रजापति समाज को प्रजापति भगवान बना दिया और बुला लिया, और OBC को कृष्ण दिखाया और बुला लिया, और SC के और नई नई जातियों में से इन्होंने कब्जा किया और बुला लिया। एक जाति भारत के अंदर ऐसी है जिसे जाटव चमार कहते हैं। वो जाति में इन्होंने कोई भगवान बनाने की बहुत कोशिश की, जैसे रामायण में जटायु है, इन्होंने कहा जटायु जो है जाटव है और जाटव लोग इसकी पूजा करने लग जाएं। जब इन्हें लगा कि यार जटायु के कहने में भी नहीं आ रहे, सारी जातियां आ गई। कश्यप के कहने में वो जो नाव चलाते हैं मल्लाह, निषाद राज, उनके निषाद जाति उसमें इन्होंने खींच ली, और यादव जाति मार्शल कौम थी तो यादव जाति को कृष्ण देकर के वो उधर से खींच लिए, क्षत्रिय जाति मार्शल कौम थी तो राम देकर के इधर को खींच लिए। ठीक है, यानी सारी जातियां जो इस देश के अंदर जागरूक थी और क्रांतिकारी थी, लड़ाकू थी और जो गलत का विरोध करने के लिए खड़ी हो जाती थी, उन जातियों को इन्होंने सब देवता भगवान देकर के छीन लिया, मतलब कैप्चर कर लिया। एक जाति देश के अंदर बची है जो विपक्ष के तौर पर पूरी तरीके से खड़ी रहती है और सामना करती है। उस जाति को इन्होंने कहा कि भाई जटायु जो है जाटव था और सारे जाटवों को उसकी पूजा करनी चाहिए। इंप्लीमेंट करते हैं ना ये देवताओं को, हर तरीके से जाति का एक एनालिसिस करते हैं, फिर उसको दे देते हैं एक भगवान ताकि खुश हो जाए। तो इन्हें लगा कि यार जाटव से तो ये कब्जे में नहीं आ रहे, जटायु जाटव बना दिया, फिर भी ये लोग इधर को नहीं आ रहे। इन्होंने अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे ये बहुत एनालिसिस करके पता चला कि सारा जाटव समाज अब आडंबर पाखंड छोड़ के, बाबाओं को छोड़ करके कहां जा रहा? डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें पढ़ने जा रहा, उनकी शरण में जा रहा। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेता है वो फिर पाखंड के किसी भी जंगल में आता ही नहीं है। वो आम जनता की भीड़ से ऊपर उठ के सोचता है, वो वहां कचरे में पड़ा नहीं रहता, वो भीड़ में पड़ा रह के नहीं सोचता, ना भेड़ों की तरह चलता है, वो अलग हो जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर तुम जिनको उल्लू बनाने के लिए लगा रहे हो, अरे वो तो लाखों उल्लू जो तुम जैसे है ना उनको ज्ञान दे सकते हैं, और तुम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को उल्लू बनाने चले हो। ये जाटव समाज को जिसको तुम उल्लू बना रहे हो ना भैया, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सीधा सीधा बोल दो कि भैया हम तुम्हें काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तुम हमारे काबू से बाहर की चीज हो गए हो। क्योंकि काबू से बाहर किस लिए हो? क्योंकि तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया है। अब अगर इन्हें भी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी को काबू करना होगा तो डॉक्टर अम्बेडकर को यूज करके नहीं कर सकते, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करके उसे आगे बढ़ा के तो कर सकते हैं, उनके कामों को आगे लाकर कर सकते हैं।
लेकिन तस्वीर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो तो उनके कथाओं में चले जाएंगे ना बाबा साहब का नाम देख करके। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी अम्बेडकरवादी इन कथाओं में जाएगा, और अम्बेडकरवादी इन कथाओं में जाएगा तो जरूर इनकी बखिया उधेड़ने तो जा सकता है, लेकिन इनकी कथा में ताली बजाने, कीर्तन करने, पैसा चढ़ाने मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना बुद्धि विवेक होता है कि वो भेड़ों के साथ भीड़ बन के नहीं चलता है।